नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त आपके सामने दो बड़े ही अहम मसले लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करेंगे कि इन मसाइल को आप बगौर ख़ास समाअत फरमाएंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। पहला मसला तो ये पेश करना है कि बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक औरत पाक होती है या नहीं होती है, या 40 दिन से पहले ही पाक हो जाती है। यानी बच्चे की विलादत के बाद जो निफास का खून जारी होता है, तो बहुत सी औरतें ये समझती हैं कि 40 दिन से पहले पहले हम नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते, पाक नहीं हो सकते। तो इसका मसला क्या है, इसकी वजाहत क्या है, वो पेश करना है। और दूसरा मसला जिसमें बहुत से लोग मुब्तला है कि शादी के बाद पहली रात में अगर हमबिस्तरी ना हो तो दूसरे दिन वलीमा हलाल है या नहीं, वलीमा जायज है या नहीं, वलीमा कर सकते हैं या नहीं, इस सिलसिले में भी वजाहत पेश करना है। नाज़रीन, पहला जो मसला है, बच्चे की विलादत के बाद 40 दिन तक बाज़ औरतों का खून जारी रहता है, तो वो 40 दिन से पहले पहले पाक नहीं होगी, बल्कि 40 दिन गुजर जाने के बाद जब खून बंद हो जाएगा या नहीं भी होगा तो 40 दिन उसकी आखिरी मुद्दत है। लेकिन मसला यहाँ है कि अगर 40 दिन से पहले ही खून बंद हो गया, जैसे 30 दिन में बंद हो गया, 35 दिन में बंद हो गया, तो उसका मसला क्या है। बहुत सी औरतें ये जहनों में लिए हुए बैठ जाती हैं कि अब बच्चा पैदा हुआ है तो सीधा अब 40 दिन के बाद ही मैं गुस्ल करूंगी और नमाज वगैरह पढ़ सकती हो। इस तरह बहुत सी औरतें तजब्जुब का शिकार हैं। इसलिए इसे एक फरीजा समझते हुए अपने दोस्तों में इस मसले को जरूर बताइएगा जो मैं आपको पेश करने जा रहा हूं। याद रखिएगा कि खून बंद होने पर पाकी शर्त है, यानी निफास का खून जब बंद होगा तो वैसे ही पाकी लाजिम आ जाएगी कि पाकी आपको हासिल करना है, यानी आपको गुस्ल करके पाक हो जाना है और नमाज शुरू कर देना है। जैसे 35 दिन में अगर खून बंद हो गया निफास का, या 30 दिन में बंद हो गया, तो उसी वक्त आपको, यानी जो औरत इसमें मुब्तला है, उसको गुस्ल करना जरूरी है, निफास से पाक होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि 35 दिन में खून बंद हो गया और फिर भी इंतजार कर रही है और 40 दिन के बाद ही गुस्ल कर रही है, तो ये 5 दिन जो उसने गुजारे हैं ये उसमें गुनाहगार साबित होगी और इसमें उसकी पकड़ भी हो सकती है। दूसरा मसला जो बहुत अहम मसला है वो आपको बताएं कि वलीमे के लिए शर्त यह है कि रुखसती औरत की हो जाए, घर आ जाए और उसके बाद फिर वलीमा कर सकते हैं। हाँ, ये बात है कि सुन्नत उस वक्त अदा होंगी जब हम बिस्तरी वगैरह से फारिग हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे दिन अगर वलीमा करते हैं तो वो सुन्नत के मुताबिक वलीमा कहलाएगा। लेकिन हराम और हलाल का जहां तक मसला है, जायज और नाजायज का जहां तक मसला है, जैसा कि हम लोग समझते हैं कि अगर हम बिस्तरी ना हो तो वलीमा कर ही नहीं सकते, हलाल नहीं होता है, हराम हो जाता है। जैसा कि मुझसे एक ने सवाल मुझसे खुद से एक सवाल किया था कि मेरी जब शादी हुई तो कहा कि मौलाना वलीमा हलाल है, तो मैंने कहा क्या मतलब, तो कहा कि हम बिस्तरी हुई या नहीं हुई रात में। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा भाई ये सब जरूरी नहीं है, रात गुजर जाए दूसरे दिन आप कर सकते हैं, या बीवी आपके घर आ जाए शादी के पहले ही दिन और उस शाम को भी आप कर सकते हैं। यानी इसके लिए हम बिस्तरी शर्त नहीं है हलाल होने के लिए। इसलिए साथियों से गुजारिश है कि इन दोनों मसलों को खूब शेयर करो, क्योंकि बहुत से लोग इसमें मुब्तला हैं। पता नहीं आपका एक शेयर कितने लोगों की इस मसले को समझने का जरिया बन सकता है और आप सवाब के मुस्तहिक बन सकते हैं। नाज़रीन, इसी तरह की दीनी मसाइल, अहम मसाइल, इसी तरह दीनी अहम तारीखी वाक़यात जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ़ायदे आम के लिए अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।